हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरे। आज का लेक्चर स्पेशली वन डायमेंशनल एरे एंड इसके प्रोग्राम का होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम टू डायमेंशन एरे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। अब उसके आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम कर लेते हैं। प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट है राइट अ सी प्रोग्राम फॉर एवरेज ऑफ 100 नंबर्स यूजिंग एरे। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिख लिया। देन इसके बाद हमने इंटीजर टाइप का एक एरे ले रखा है जिसकी साइज है 100 और इसका नेम है ARR। उसके बाद एक वेरिएबल आई ले रखा है लूप काउंटर को चलाने के लिए, एक सम नाम का वेरिएबल ले रखा है और एक एवरेज नाम का वेरिएबल ले रखा है। यहां पे हम चाहें तो सम की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर सकते हैं क्योंकि हम सम के अंदर वैल्यू को बार बार ऐड करेंगे। तो इसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 ले रखा है। उसके बाद यहां पे एक हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है एंटर द एलिमेंट ऑफ द एरे और यहां पे हमने लूप चलाया है 0 से लेकर के i लेस देन 100। इट मींस ये लूप 100 टाइम चलेगा 0 to 99 और यहां पे हमारे 100 वैल्यू इंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले i की वैल्यू 0 आएगी और 0 वाले पोजीशन पे हमारी वैल्यू इंटर होगी और यहाँ पे हमने लिखा है सम इक्वल्स टू सम प्लस ARRI। तो यहाँ पे जो 0 पोजीशन वाली वैल्यू है वो सम के अंदर ऐड हो जाएगी। देन अगेन हमारा 1 आएगा, 1 वाले पोजीशन की वैल्यू सम में ऐड हो जाएगी। इस तरीके से करते करते हमारे 100 वैल्यू जो आएंगे सम के अंदर स्टोर हो जाएंगे। जैसे ही ये लूप हमारा टर्मिनेट होगा उसके बाद हम एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइड बाई 100। इट मीन्स जो सम की वैल्यू आई थी उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद एवरेज की वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे और जैसे ही हम एवरेज की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे यहाँ पे 100 नंबर्स का जो एवरेज था वो हमारा प्रिंट होकर के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। यानी अब तक हमने इसके पहले किया था कि 3 नंबर में से हमको पता करना था कि कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है, एरे की साइज कुछ भी हो सकती है 10, 20, 100 और उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम प्रोग्राम को समझ लेते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल लिख लिया, उसके बाद इंटीजर टाइप का एक एरे ले रखा है, इसकी साइज 20 है। अब देखिए इसकी साइज 20 है, इट मीन्स मैक्सिमम साइज जो हमारे एरे की है वो 20 है। इट मीन्स हम यहाँ पे 20 एलिमेंट्स का एक एरे लिए हुए हैं। उसके बाद हमने एक i वेरिएबल ले रखा है, एक n वेरिएबल ले रखा है और एक लार्जेस्ट नाम का वेरिएबल ले रखा है। इसके बाद हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया है इंटर द साइज ऑफ द एरे और n की वैल्यू को इंटर करा लिया है। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम साइज 20 ली थी एरे की, इसमें से हम 20 से भी लो या 20 तक कोई भी साइज इंटर कर सकते हैं। उसके बाद हमने एलिमेंट्स को यहाँ पे इंटर किया है। सपोज करिए n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 10 इंटर करते हैं देन ये लूप हमारा 0 से 9 तक चलेगा क्योंकि i लेस देन n है और ये 10 टाइम हमारा चलेगा और 10 वैल्यू यहाँ पे इंटर होकर के आ जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारे एरे के एलिमेंट्स होंगे वो सबसे पहले हम इंटर करा देंगे। देन हम क्या करेंगे, जो पहला एलिमेंट होगा एरे का उसकी वैल्यू को हम लार्जेस्ट के अंदर इनिशियलाइज कर देंगे। यानी एरे 0 वाले पोजीशन पे जो पहली वैल्यू आई थी उसको हम लार्जेस्ट के अंदर स्टोर करा देंगे। फिर हम एक और फॉर लूप चलाएंगे 0 से लेकर के i लेस देन n तक। इट मींस जितने एलिमेंट्स हमने इंटर किए थे सेम लूप हम चलाएंगे 0 से लेकर के i लेस देन n तक और इसके अंदर हम इफ कीवर्ड लगा करके चेक करेंगे इफ एरे i इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट। अगर एरे i की वैल्यू लार्जेस्ट से बड़ी होगी देन हम एरे i की वैल्यू को लार्जेस्ट के अंदर स्टोर करा देंगे। तो सपोज करिए यहाँ पे i की वैल्यू सबसे पहले 0 आएगी तो यहाँ पे एरे 0 हो जाएगा और चेक करेंगे कि लार्जेस्ट जो हमारी वैल्यू थी, लार्जेस्ट हमारी जो वैल्यू थी एरे 0 जो पहला पोजीशन था उसकी वैल्यू को हमने लार्जेस्ट में स्टोर कराया था। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या इसकी वैल्यू एरे 0 की वैल्यू लार्जेस्ट से बड़ी है। तो दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम होगी क्योंकि एरे 0 की वैल्यू ही यहाँ पे हमने लिया है और लार्जेस्ट के अंदर भी यही वैल्यू स्टोर है। तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारा फेल कर जाएगा और एरे 0 की वैल्यू हमारे लार्जेस्ट के अंदर स्टोर नहीं होगी। इस तरीके से हमारा यहाँ पे देन 1 आएगा। देन हम चेक करेंगे एरे 1 की वैल्यू क्या हमारे लार्जेस्ट से बड़ी है। अगर बड़ी होगी देन एरे 1 की वैल्यू लार्जेस्ट में स्टोर हो जाएगी। इस तरीके से ये लूप हमारा 10 टाइम चलेगा और हम बार बार यही कंडीशन चेक करेंगे और इस तरीके से जो सबसे बड़ा एलिमेंट हमारा इस एरे के अंदर होगा
वो हमारे लार्जेस्ट में स्टोर हो जाएगा और जैसे ये लूप टर्मिनेट होगी यहाँ पे हम लार्जेस्ट वैल्यू प्रिंट करा देंगे। अब हम प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एरे की साइज को इंटर किया 3, उसके बाद 3 एलिमेंट्स 2, 3, 7 यहाँ पे हमने इंटर किया, तो इसमें से 7 हमारा सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे लार्जेस्ट हमारा 7 प्रिंट होकर के आ जाएगा। नेक्स्ट हमने प्रोग्राम किया है राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। देखिए इसके पहले हमने ग्रेटेस्ट का किया था, सेम हमारा स्मॉलेस्ट भी इसी तरीके से होगा। तो सबसे पहले हेडर फाइल लिख लिया, एक एरे हमने ले लिया है 20 साइज का, इसका डेटा टाइप हमारा इंटीजर है, INN स्मॉलेस्ट हमने और वेरिएबल लिए हैं। फिर हम सबसे पहले एरे की साइज को इंटर करा लेंगे एंड देन एरे के एलिमेंट्स को यहाँ पे हम इंटर करा देंगे, जैसे इसके पहले वाले प्रोग्राम में किया था। उस वाले प्रोग्राम में हमने जो फर्स्ट एलिमेंट था एरे 0, उसकी वैल्यू को ग्रेटेस्ट में स्टोर कराया था। यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम स्मॉलेस्ट में स्टोर करा देंगे और फिर उसके बाद हम 0 से लेकर के i लेस देन n तक का एक लूप चलाएंगे और इसके अंदर हम इफ कंडीशन चेक करेंगे, एरे i इज लेस देन स्मॉलेस्ट। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी देन एरे i की वैल्यू को हम स्मॉलेस्ट में स्टोर करा देंगे। तो देखिए ये लूप हमारा 0 से लेकर के 9 तक चलेगा। हमने जो पहला एलिमेंट था एरे का उसको स्मॉलेस्ट के अंदर स्टोर कराया था। इसी तरीके से हमारे नेक्स्ट जो 9 एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे हमारे स्मॉलेस्ट से चेक होंगे। अगर एरे i के एलिमेंट हमारे स्मॉलेस्ट से छोटे होंगे देन ये वाला एरे i वाला एलिमेंट हमारा स्मॉलेस्ट में स्टोर हो जाएगा और ये लूप हमारा 10 टाइम चलेगा। तो इसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो हमारा स्मॉलेस्ट में स्टोर हो जाएगा। जैसे ही ये लूप टर्मिनेट होगा हमारी स्मॉलेस्ट वाली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होकर के आ जाएगी। जब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे तो सबसे पहले इंटर द साइज ऑफ एरे मांगेगा, तो हम 3 इंटर कर देंगे। उसके बाद एलिमेंट 2, 3, 7 अगर इंटर करते हैं तो ये हमारा छोटा एलिमेंट सबसे 2 है, तो यहाँ पे 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्रिंट होकर के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज यूजिंग एरे। देखिए इस प्रोग्राम को हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसको एरे के थ्रू कैसे करेंगे ये यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो प्रोग्राम को करने से पहले सबसे पहले हम फिबोनाची सीरीज की डेफिनेशन देख लेते हैं। फिबोनाची सीरीज हमारा वो सीरीज होता है जिसका पहला टर्म 0 और दूसरा टर्म 1 होता है और नेक्स्ट जो हमारा टर्म होता है वो एडिशन ऑफ 2 प्रीवियस नंबर होता है। इट मींस हमारा पहला टर्म 0 हो गया, दूसरा 1 हो गया, तो तीसरा टर्म 0 एंड 1 का एडिशन यानी 1 होगा। इसी तरीके से सो ऑन हमारा चलता रहेगा। तो चलिए अब कोड को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिख लिया, उसके बाद इंटीजर टाइप का एक एरे हमने ले रखा है जिसकी साइज 20 है और INN 2 वेरिएबल ले रखे हैं। इसके बाद हमने प्रिंट कराया है इंटर द नंबर ऑफ फिबोनाची एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको फिबोनाची सीरीज में चाहिए उसकी वैल्यू को n के थ्रू हमने इंटर कर लिया है। फिर जो पहला एरे का पोजीशन है A0 वहां पे हमने 0 इनिशियलाइज कर लिया है और दूसरा जो हमारा पोजीशन है A1 वहां पे हमने 1 इनिशियलाइज कर लिया है। इट मींस पहला टर्म हमारा 0 हो गया, दूसरा टर्म हमारा 1 हो गया और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करा लिए हैं। उसके बाद हमने एक फॉर लूप चलाया है। ये लूप हमने 2 से लेकर के i लेस देन n तक चलाया है और i प्लस प्लस किया है। इसके अंदर फिर हमने किया है ai इज इक्वल्स टू ai माइनस 1 प्लस ai माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए i की वैल्यू सबसे पहले 2 आएगी तो ये a2 हो जाएगा और यहाँ पे i की वैल्यू 2 आएगी तो ये हमारा 2 माइनस 1 a1 हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पे i की वैल्यू 2 आएगी तो ये a0 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे a2 की वैल्यू कैलकुलेट होगी a1 प्लस a0। तो a1 की वैल्यू हमारी 1 है और a0 की वैल्यू हमारी 0 है, तो a2 की वैल्यू हमारी 1 कैलकुलेट होके आ जाएगी और यहाँ पे ये प्रिंट कर जाएगा। देन ये लूप यहाँ पे हमारे i की वैल्यू बढ़ेगी, ये 3 आएगा। इस तरीके से a3 वाला हमारा टर्म कैलकुलेट होगा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा a2 प्लस a1, तो a2 की वैल्यू 1 थी और a1 की वैल्यू भी हमारी 1 है, तो ये हमारा यहाँ पे 2 प्रिंट होकर के आ जाएगा। देन i की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4 और 4 जैसे आएगा तो a4 वाला एलिमेंट हमारा यहाँ पे प्रिंट कर देगा। उसके बाद जैसे ही ये 5 जाएगा तो ये हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 टर्म ऑलरेडी हमारे प्रिंट कर चुके हैं 0 एंड 1 और ये लूप हमारा 2, 3, 4 3 टाइम चलेगा तो 3 एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट कर जाएंगे। तो n की वैल्यू अगर हमने 5 इंटर किया हुआ है तो 2 टर्म ये और 3 बार ये लूप 2, 3, 4 चलेगा तो हमारे 5 एलिमेंट प्रिंट होकर के आ जाएंगे और इस तरीके से हमारा यहाँ पे फिबोनाची सीरीज प्रिंट होकर के आ जाएगा।
इसको रन करके देख लेते हैं। अगर हमने n की वैल्यू को 5 एंटर किया देन ये हमारा आउटपुट आ जाएगा 0 1 1 2 3, क्योंकि देखिए पहला और दूसरा एलिमेंट 0 and 1 होता है। एडिशन ऑफ टू प्रीवियस नंबर यानी 0 + 1 हमारा थर्ड टर्म आएगा, 1 आ जाएगा। फिर एडिशन ऑफ टू प्रीवियस नंबर 1 1 हमारा फोर्थ टर्म आ जाएगा 2, देन एडिशन ऑफ टू प्रीवियस नंबर 1 2 हमारा 3 आ जाएगा, और इस तरीके से हमारा फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पासिंग एरे टू फंक्शन। तो यहाँ पे अब फंक्शन के अंदर कैसे हम एरे की वैल्यू को पास करेंगे ये हम पढ़ने वाले हैं। देखिए जनरल लाइफ में हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं जहाँ पे फंक्शन के अंदर हमको एक से ज्यादा सेम टाइप के वेरिएबल पास करने रहते हैं। सपोज करिए एक एग्जांपल, अगर हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं और 10 एलिमेंट्स को हमको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करना है, तो यहाँ पे हमको 10 वेरिएबल डिक्लेयर करके एक्चुअल आर्गुमेंट को मेन फंक्शन के अंदर पास करने पड़ेंगे। हमको 10 वेरिएबल पास न करके हम यहाँ पे एक एरे का यूज करेंगे और उस एरे को उस फंक्शन के अंदर पास कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम फंक्शन के अंदर एरे का यूज करते हैं तो जो हम 10 नंबर को पास कर रहे थे एक्चुअल आर्गुमेंट को मेन फंक्शन में, वहां पे हमको केवल एक सिंगल एरे पास करना होगा और उसके थ्रू सारी वैल्यू हमारे फंक्शन के अंदर पास हो जाएगी। देखिए जो हमारा एरे का नेम होता है वो हमारा एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एरे के कंटेन करता है। तो यहाँ पे जब भी हम फंक्शन के अंदर एरे को पास करेंगे तो केवल हम उसका नेम पास करेंगे। यहाँ पे द एरे स्पेसिफाइड एज द फॉर्मल पैरामीटर विल ऑटोमेटिकली रेफर टू द एरे स्पेसिफाइड बाय द एरे नेम डिफाइंड एज एन एक्चुअल पैरामीटर। इट मीन्स जो हमारा फॉर्मल पैरामीटर होगा वो ऑटोमेटिकली जैसे ही हम एरे नेम देंगे वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर को रेफर हो जाएगा। यहाँ पे हमने सिंटैक्स लिखा है कि कैसे हम फंक्शन के अंदर एरे को पास करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन नेम लिख देंगे और इसके अंदर एरे नेम को हम पास कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड टू डिक्लेयर अ फंक्शन दैट रिसीव्स एन एरे एज एन आर्गुमेंट। तो यहाँ पे हमारे फंक्शन को डिक्लेयर करने के 3 मेथड हैं जो हमारे एरे को एज एन आर्गुमेंट लेगा। तो फर्स्ट मेथड हमारा है, सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखेंगे, देन फंक्शन लिखेंगे, देन उसके बाद हम एरे नेम टाइप के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम एरे के जो साइज दे रखे हैं यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ रखा है। सेकंड हमारा वे है, हम रिटर्न टाइप लिखेंगे, फंक्शन नेम लिखेंगे, टाइप लिखेंगे और एरे नेम के साथ हम यहाँ पे साइज भी लिख देंगे। तो यहाँ पे इसके पहले वाले में हम इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते थे और यहाँ पे साइज भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके हम यूज कर सकते हैं। थर्ड हमारा वे है, सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखेंगे, देन फंक्शन नेम लिखेंगे, देन टाइप लिखेंगे एंड देन स्टार एरे नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज किया है। इसको जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे देन हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा थर्ड वे था, यूजिंग पॉइंटर वी कैन ऑल्सो पास द एरे इन फंक्शन। तो चलिए एक प्रोग्राम देख लेते हैं जिसमें हम एरे की वैल्यू को फंक्शन में पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमको स्मॉलेस्ट या फिर मिनिमम एलिमेंट एक एरे का फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले कोड समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने हेडर फाइल लिखा हुआ है, फिर एक मिनिमम एरे नाम का फंक्शन डिफाइन किया है। देखिए हम चाहते हैं तो पहले मेन फंक्शन को लिख करके और उसके बाद उसको क्लोज करके हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते थे, लेकिन हम पहले फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं फिर मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मिनिमम एरे नाम का एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है और इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है और इसके अंदर 2 आर्गुमेंट एरे और साइज हमने पास किया है और दोनों हमारे इंटीजर टाइप के हैं। और जो हमारा पहला आर्गुमेंट है वो एक एरे है। फिर इसके अंदर हमने मिनिमम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है इंटीजर टाइप का और इसके अंदर एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे 0 उसकी वैल्यू को मिनिमम के अंदर स्टोर करा दिया है। एक वेरिएबल आई लिया है और एक लूप चलाया है 1 से लेकर के आई लेस देन साइज। तो साइज की वैल्यू ये यहां से ले लेगा, उसके बाद ये लूप हमारा 1 से लेकर के आई लेस देन साइज तक चलेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे मिनिमम जो हमारा एलिमेंट होगा, इट मीन्स पहला जो हमारा एरे का एलिमेंट है उसकी वैल्यू कंपेयर होगी। एरे जो आई की वैल्यू सबसे पहले 1 आएगी उससे चेक करेगा कि मिनिमम की वैल्यू
वैल्यू उससे बड़ी है कि नहीं। अगर मिनिमम की वैल्यू हमारी बड़ी होगी देन हमारा एरे आई की वैल्यू मिनिमम में स्टोर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारा 1 से लेकर के आई लेस देन साइज तक चलेगा, और जब ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा देन ये हमारा परफॉर्म होगा, अदरवाइज हमारा नेक्स्ट लूप चलेगा। तो जब ये लूप हमारा एंड होगा उसके बाद हमारी यहाँ पे वैल्यू रिटर्न मिनिमम हो जाएगी। इसके बाद हमने ये मिनिमम एरे वाले फंक्शन को यहाँ पे क्लोज कर दिया है, और उसके बाद हमने मेन फंक्शन को यहाँ पे बनाया है। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आई ले रखा है और मिनिमम हमने एक वेरिएबल ले रखा है, दोनों की वैल्यू को 0 इनिशियलाइज कर रखा है। उसके बाद हमने इंटीजर टाइप का एक एरे नंबर्स ले रखा है और इसके अंदर हमने 6 वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है, और उसके बाद हमने यहाँ पे मिनिमम एरे नाम का एक फंक्शन कॉल किया है और इसके अंदर हमने नंबर्स एंड 6 आर्गुमेंट यहाँ पे पास किए हैं, और उसके बाद जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो मिनिमम में स्टोर होगी और मिनिमम की वैल्यू को फिर हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। तो जैसे ही ये हमारा फंक्शन कॉल होगा नंबर की वैल्यू यहाँ एरे में स्टोर हो जाएगी और ये 6 हमारा साइज में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जो फर्स्ट एलिमेंट हमारा 4 होगा वो मिनिमम में स्टोर हो जाएगा, और ये लूप हमारा 1 से लेकर के 5 तक चलेगा, क्योंकि आई लेस देन साइज हमने लिखा है तो 1 से लेकर 5 तक चलेगा, और ये हमारा मिनिमम ग्रेटर देन एरे आई चेक होगा, 1 से लेकर 5 तक लूप चलेगा, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। और जैसे ही ये हमारा लूप टर्मिनेट होगा उसके बाद हमारा जो मिनिमम वैल्यू होगा वो रिटर्न होके आ जाएगा, वो वैल्यू मिनिमम के अंदर स्टोर होगी, और उसके बाद यहाँ पे मिनिमम की वैल्यू हमारी प्रिंट होकर के आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने सबसे पहले हमारा ये चेक होगा 4 ग्रेटर देन एरे आई, तो एरे आई फर्स्ट पोजीशन पे हमारा है 5, तो ये 5 से चेक होगा तो ये कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी। इसी तरीके से 7 से चेक होगा, फेल हो जाएगी। जब 3 से चेक होगा तो 4 ग्रेटर देन 3 हमारा ये ट्रू हो जाएगा, तो 3 वाली वैल्यू मिनिमम में स्टोर हो जाएगी। जब ये लूप टर्मिनेट होगा हमारा, जो हमारा मिनिमम के अंदर वैल्यू स्टोर होगा वो 3 होगा, और ये 3 वैल्यू रिटर्न करेगा, और यहाँ पे 3 हमारा प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो जब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे तो मिनिमम वैल्यू हमारी 3 आएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 2D एरे और मैट्रिक्स के प्रोग्राम। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।